मैं कल राजा टिंडोई जी से चर्चा कर रही थी। मैंने कहा मंगेशकर जी, अगर हिंदी में आप अपना नाम कागज पे लिख दे रहे हैं, मंगेशकर सिंह और राहुल गांधी पढ़ रहे हैं, तो बनना है। ये छोटू यहाँ बोल रहे बड़े जी कि एक बार राहुल गांधी ये भी बोले थे कि मशीन में आलू डालेंगे तो अगली बाजू से सोना निकलेगा। आज का नया जुमला है खटाखट खटाखट टकाटक। कहीं राहुल जी कहे हैं कि खटाखट खटाखट टकाटक पूरे देश से गरीबी हटा देंगे। तो हम भी सोच रहे थे लल्ला तुम तो यहाँ 15 साल रहे सांसद, तब शायद खटाखट फटाफट सब कुछ नहीं कर दिए। आज मुझे इस बात का संतोष है कि मात्र अगर मैं बेटवा ब्लॉक देखो पंडित जी, तो 12 गाँव में पक्की सड़क पहली बार इन 5 सालों में मुझे बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आज 262 गाँव है जिनमें पहली बार पक्की सड़क बनी है इन 5 सालों में। प्रवीण जी ने आज उल्लेख किया बिल्कुल त्रिशुंडी की शैली में, किस प्रकार से कौन सा सांसद कब रहा, बाहर का रहा, अंदर का रहा, इस मतभेद में मैं नहीं पड़ती। लेकिन ये भी सत्य है सांसद कई आए, सांसद कई गए, लेकिन एक ही सांसद है जिसने इन 5 सालों में अमेठी का बाईपास बनाया और उसका नाम है स्मृति ईरानी। ये तो कांग्रेस वाले भी नहीं दिखला सकते। एक ही सांसद है जिसने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनवाया जिसका नाम है स्मृति ईरानी, जिसको कांग्रेस वाले भी दिखला नहीं सकते। एक ही सांसद है जिसने कटवा का ओवरब्रिज बनवाया, उसका नाम है स्मृति ईरानी, और ये भी कांग्रेस वाले दिखला नहीं सकते। मणि जी, आपने तो वर्षों समाज की सेवा की, आप भी आश्चर्यचकित रह गए होंगे जब कांग्रेस के जिला मुख्यालय से एक प्रदेश के उनके नेता ने स्वीकार किया कि अपने क्षेत्र में अगर उनको भी कोई काम करवाना होता है तो वह स्मृति ईरानी के घर ही जाते हैं। अब जब कांग्रेस वाले भी अपने गांव में काम करवाने के लिए मेरे पास आते हैं तो फिर जाकर जनता से क्यों वोट मांगते हैं, यही आश्चर्य का विषय। आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी, मात्र 2-3 बातें कहूंगी। हमारी पूरी लोकसभा क्षेत्र में गत 5 वर्षों में 1,14,000 घर भाजपा की सरकार ने बनाए। मात्र और मात्र अगर हम भेटुआ ब्लॉक को ले लें तो मात्र भेटुआ ब्लॉक में लगभग 6,500 से ज्यादा घर नरेंद्र मोदी ने बनवाए। मात्र अगर भेटुआ ब्लॉक का हम संख्या ले लें बंधु जी, तो आज भेटुआ ब्लॉक में 78,200 लोग हैं जो मुफ्त का राशन पाते हैं। मात्र और मात्र भेटुआ ब्लॉक का हम अगर आज आंकड़ा ले लें तो मात्र भेटुआ ब्लॉक में 23,000 गरीब परिवारों के घर में पहली बार शौचालय बना है। अब प्रश्न ये उठता है कि पूरी लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख गरीबों के घर में शौचालय बना। अगर एक घर में भी 4 सदस्य हैं, इसका मतलब गांधी खानदान के राज में 16 लाख लोग हमारी पूरी आबादी के खुले में शौच करते थे। परिवार का इतना झांसा दिया उन्होंने, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि गरीब की घर परिवार की बहुएं, बेटियां, माताएं, बहनें, उनको कितना कष्ट होता था खुले में शौच करने, कितनी बीमारियां होती। और बीमारी होती थी मणि जी, तो यहाँ पर अस्पताल ऐसा नहीं था जो विशेष महिलाओं की चिकित्सा कर ले। आज कांग्रेस वाले चाहे माने या ना माने, ये भी इतिहास है कि एक ही सांसद है जिसने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष 200 बेड का अस्पताल बनवाया। इसलिए आज आप सबसे आग्रह है, जैसे राजेश जी ने कहा, वो अपने लिए लड़ने आएंगे, हम अपनों के संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। कई भयावह परिस्थिति राज्य आज आपने बतलाई, मैं आपको बतलाती हूँ। मैंने जाकर देश में राहुल गांधी के समर्थकों में क्या हाल देखा है। मैं स्वयं वायनाड गई थी, मैं भौचक्की रह गई कि वायनाड में राहुल जी ने एक ऐसी आतंकवादी संगठन के नेताओं से समर्थन लिया, ये अपना वायनाड का चुनाव लड़ने के लिए, जिन लोगों ने केरल में हर जिले में किस हिंदू नेता को मौत के घाट उतारना है उसकी लिस्ट बनाई। मैंने खुद जाकर वायनाड में राहुल जी से आग्रह किया सार्वजनिक कि आप अगर संविधान में मानते हैं,
अगर आप सनातन में मानते हैं तो कृपया ऐसे संगठन के समर्थकों से समर्थन न ले जो एक एक जिले में कितने हिंदू मारने ऐसी लिस्ट बनाते हैं। लेकिन तब से लेकर अब तक राहुल गांधी इस विषय पर एक शब्द नहीं बोला। मैं पढ़ेगी बंगाल गई थी, बंगाल में संदेश खाली वाला विषय मैंने उठाया था राष्ट्रीय स्तर पर। आप में से कितने लोगों ने संदेश खाली की खबर देखी है मैं नहीं जानती। देखी है? देखी है ना? संदेश खाली में बहनों को ध्यान न हो इसलिए बदला रही हूँ। संदेश खाली में एक ऐसा क्षेत्र राहुल गांधी का जो समर्थन करते हैं उस पार्टी ने हिंदू घर चिन्हित करके वहाँ कम उम्र की बहुओं को चिन्हित किया, उठाकर अपनी पार्टी के कार्यालय में सामूहिक बलात्कार कराया और जिस परिवार ने अपनी घर की बहू नहीं दी उस परिवार के बेटों को मारा और उस परिवार के खेतों में सागर का पानी छोड़ दिया ताकि फसल न उगे। मैंने जाकर बंगाल में भी बड़ी थी, आग्रह किया कि कृपया ऐसे लोगों का समर्थन न लें जो हमारे घर को चुन चुन के हमारी बहुओं का अपमान करते हैं, बलात्कार करवाते हैं। लेकिन तब से लेकर अब तक इस विषय पर भी गांधी परिवार एक शब्द नहीं बोला है। मैंने जीवन में नहीं सोचा था ये परिवार प्रतिष्ठित माना जाता था। इस परिवार में लोग इस प्रकार का समर्थन लेना चाहेंगे मात्र इसलिए ताकि अपना चुनाव जीते। और मुझे पूरा विश्वास है 26 तारीख को वायनाड में वोट पड़ने के बाद वो यहाँ आएंगे जरूर नई दवाई देने और तब हिसाब मांगा जाएगा। बड़ी मैंने तो आज अगर मैं भिटवा ब्लॉक को देखूं बड़ी तो भिटवा ब्लॉक में 6300 मीटर और अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं 6398 मीटर नाली का निर्माण कराया है। नाली नापी है तो वो भी नापे जाएंगे। उनसे भी पूछा जाएगा कि अगर 5 साल में मैं इतना काम कर सकती हूँ तो 15 वर्ष उन्होंने जानबूझकर इस संसदीय क्षेत्र में काम क्यों नहीं किया, जबकि उनकी माता जी की केंद्र में सरकार। वो चाहते थे क्षेत्र इनके जितने भी ऐसे नेता हैं जो अमेठी के नागरिक के नाते यहाँ की सेवा नहीं करते बल्कि पैसे ऐसे हैं गांधी खानदान के, ऐसे नेता फले फूले और गरीब विषम परिस्थितियों में थे। इनके कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव के नाम पर पैसा ऐसा इस खानदान से और अपनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें कोठियां बना ली और गरीब को गरीब छोड़ा। अमेठी का एक नागरिक उसका साक्षी है। अपने शैक्षिक अलग अलग संस्थान बना लिए, अपने बिजनेस चला लिए, लेकिन अमेठी के लोगों को छलते रहे। इस बार आएंगे बड़ी जी तो एक एक चीज का हिसाब होगा, लेकिन हमारे दायित्व है। कहीं जी कह रहे थे ना कि यही रहती है, रहती भी नहीं हो, यहाँ पर वोट भी करती हूँ। सौगात भी देखिए कि मैं अमेठी की वोटर हूँ और जहाँ पर गांधी परिवार वोट करने जाएगा वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। वो अपने प्रत्याशी को वोट नहीं दे सकते। मैं ही वोट दूंगी ये फर्क है अंदर हमने। इसलिए सभी नागरिकों से निवेदन है, यहाँ पर कितने नागरिक हैं जिनको कोरोना में टीका मिला है नरेंद्र मोदी की सरकार से? सबको मिला है ना? अब ये भी कोई नहीं कह सकता कि हमने टीका लगाने के वक्त पक्षपात किया। कांग्रेस के नेताओं ने भी वही टीका लगाया। मोदी को गरियाते हैं और चुपचाप फिर मोदी का दिया हुआ टीका भी लगाते हैं। मोदी को गरियाते हैं और पंडित जी बड़ीगंज में तो एक ऐसा उनका नेता है, पूर्व नेता या अभिनेता पता नहीं, जो अपनी गांव की सड़क भी नहीं बना पाया, उसके घर तक की सड़क मैंने बनाई। और हमारे यहाँ तो किसी का पानी बेटा खा लो उसके बाद उस परिवार का सम्मान होता है। कितने धूर्त लोग हैं जो अपने गांव तक का काम मुझसे कराते हैं, फिर चुनाव में गांधी खानदान से पैसा ऐंठने के लिए मुझे ही घर लाते हैं। तो हम तो अपने संस्कारों के पथ पर चले, राष्ट्र भक्त होने के नाते, राम भक्त होने के नाते 20 मई को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएं, क्योंकि योगी की सरकार है, मोदी की आने वाली है। ट्रिपल इंजन विकास का हम अमेठी से लगाएं। आज यही निवेदन सबके शुभ चरणों में अर्पित करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।